मुझे लगता है कि एक कवि के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हर बार जब वो कविता लिखे तो अपने पुराने स्वर, पुराने ढांचे को तोड़े और कुछ नया रचे। जो कोमलता है इस दुनिया में, कैसे उसकी रक्षा हो, कैसे उसे बचा कर रखा जाए, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों की हो, चाहे वो प्रकृति की हो, जो कुछ सुंदर है उसकी रक्षा कैसे हो, ये आलोक की कविताओं का एक बड़ा केंद्रीय सूत्र है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक की आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये आलोक धनवा का कविता संग्रह है मुलाकातें। आलोक धनवा का पहला कविता संग्रह आया था जब 90 के दशक के उथल-पुथल के दौर में दुनिया रोज बनती है। तो उस संग्रह को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई थी और एक दूसरे किस्म से चर्चा थी कि आलोक धनवा हिंदी का क्रांतिकारी कवि, हिंदी का एक ऐसा कवि जिसके पास एक ही संग्रह में इतनी मजबूत कविताएँ हैं। और सच बात ये है कि जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, सफेद रात, ये सब इतनी बड़ी और बहुचर्चित और कहा जाए तो समकालीन कविता की दुनिया में बड़ी और महान कविताएं थीं। और इतनी महान कविताएं किसी एक संग्रह में होना, किसी भी कवि के एक संग्रह में होना, बड़ी ईर्ष्या की बात हो सकती है। आमतौर पर बड़े से बड़े कवि के किसी एक संग्रह में कुछ बड़ी अच्छी कविताएं होती हैं, बाकी तो कुछ सामान्य ढंग की कुछ अच्छी कविताएं भी होंगी, लेकिन आलोक धनवा का वो संग्रह इस मामले में बेमिसाल था। लेकिन उसके बाद एक लंबा दौर ऐसा था जब आलोक धनवा की कविताएं हिंदी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती हैं। कई लोगों ने कहना शुरू किया कि आलोक धनवा का कवि समाप्त हो चुका है। कई लोगों को लग रहा था कि आलोक धनवा अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हैं। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद उनकी कविताएं फिर से पत्रिकाओं में आना शुरू होती हैं और करीब ढाई दशक के बाद में उनका ये संग्रह आया, मुलाकातें। अब मुलाकातें का जो स्वर है, अगर आप इसमें चाहेंगे कि दुनिया रोज बनती है कविता संग्रह का जो स्वर है उसकी खोज करेंगे, तो आपको हताश होना पड़ेगा। क्योंकि आलोक वहां से चलते हुए, उसी जमीन से चलते हुए जहां आज पहुंचे हैं, वो उनकी अतीत की कविताओं की शिनाख्त तो जरूर देती है, लेकिन उनका दोहराव नहीं है। और मुझे लगता है कि एक कवि के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हर बार जब वो कविता लिखे तो अपने पुराने स्वर, पुराने ढांचे को तोड़े और कुछ नया रचे। अगर आप आलोक धनवा को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, अगर आपने कभी उनको बोलते हुए सुना है, कभी साहित्य पर, कला पर बात करते हुए सुना है, तो आप महसूस करेंगे कि आलोक ने अपनी कविता के भीतर और कविता के बाहर व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ा निष्कवच सा जीवन जिया है। एक करुणा है जो उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, और वही करुणा की धार, अगर कंटिन्यूअम की बात कही जाए तो वो करुणा की धार ही है जो कि आलोक धनवा के पहले कविता संग्रह को दूसरे कविता संग्रह से जोड़ती है। जो कोमलता है इस दुनिया में, कैसे उसकी रक्षा हो, कैसे उसे बचा कर रखा जाए, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों की हो, चाहे वो प्रकृति की हो, जो कुछ
सुंदर है उसकी रक्षा कैसे हो, ये आलोक की कविताओं का एक बड़ा केंद्रीय सूत्र है। दूसरे एक चीज और लगती है कि हमारी संस्कृति कैसी रही है, हमारा अतीत कैसा रहा है। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से हमारे कौन से पुरखे बोलते हैं, उनका क्या टोन है, उसको आलोक बखूबी पकड़ते हैं और अपने आप को ट्रेस करते हैं उस परंपरा में। और ये बड़ी बात होती है क्योंकि परंपरा तो जैसा कि कहा ही जाता है कि वो एकल नहीं होती, कोई एक परंपरा नहीं होती। हर समय अनेक परंपराएं होती हैं और व्यक्ति को ये तय करना होता है कि वो अपने आप को किस परंपरा में रखेगा, किस परंपरा के साथ वो जुड़ता है। तो आलोक की कविताएं जिस परंपरा से जुड़ती हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में अगर एक कविता से ही बात की जाए तो बेहतर रहेगा। ये कविता है, हम इस तरह हारे। ऐसा समाज बनाना था जो हम नहीं बना पाए, जहां अकेले आदमी को भी सुना जाता। बेगम अख्तर गाती थीं तो अवध गूंजता था। मैं जानता हूं, मैं उन दिनों लखनऊ के एक इलाके श्रृंगार नगर में ठहरा था। मैं बिल्कुल तरुण था, लेकिन क्या अब भी यह संभव है? हमसे भूल कहाँ हुई जो हम इस तरह हारे। इतनी ईमानदारी, इतने शौर्य और इतनी गरिमा के बावजूद। तो अगर इस कविता पर हम देखें तो सही बात है कि जिस तरह से एक पराजय का बोध है, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे। और ये खास करके जो रूपक है कि बेगम अख्तर गाती थी तो गूंजता था अवध। तो अवध का गूंजना उस पूरी संस्कृति को आवाज देना है, उसको अभिव्यक्त करना है। और जब आलोक अपनी कविता में उस परंपरा से अपने को जोड़ते हैं, तो दरअसल आज जिस तरह की सांस्कृतिक विरासत पर, जिस तरह की परंपरा पर सबसे ज्यादा हमले हैं, सबसे ज्यादा उपेक्षा है, उस परंपरा को वो सामने लाते हैं, उसे मुखर रूप से व्यक्त करते हैं। एक और कविता जो व्यक्तिगत संबंधों और जिस तरह से हम अजनबी होते गए हैं, उसके सिलसिले से जो बात करती है, और उसी कविता के शीर्षक से इस संग्रह का भी शीर्षक है मुलाकातें। उससे मैं थोड़ा सा और कुछ बात करूंगा। ये मुझे बहुत पसंद है कविता, मुलाकातें। अचानक तुम आ जाओ, इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं आ रही हो। वही दुबली देह, बारीक चारखाने की सूती साड़ी, कंधे से झूलता झालर वाला झोला और पैरों पैरों में चप्पलें। मैं कहता जूते पहनो खिलाड़ियों वाले, भाग दौड़ में भरोसे के लायक। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं हैं पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। इनसे बनती हैं नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। मुलाकातें
पार्थिव नहीं है, बाकी सब कुछ पार्थिव है। आज हम जिस दौर में हैं उसमें हम कैमरे के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए सब कुछ को साकार कर लेना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ, उसे हम अपने तईं संजो लेना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कैमरे में कैद कर लेना। लेकिन मिलने की जो ऊष्मा है, जो 2 व्यक्तियों के मित्रता, प्रेम जो आप कह लें, वो ऊष्मा कैद नहीं की जा सकती, वो अपार्थिव है। इसीलिए हर बार मिलने के बाद अगली बार मिलने की इच्छा बची रहेगी और ये इच्छा बची रहना दरअसल मनुष्यता का बचे रहना है। आलोक ने अपने इस संग्रह में इसी तरह से कुछ राजनीतिक स्वर की कविताएँ भी हैं जो उनके पहले संग्रह की आपको याद दिला सकती हैं। लेकिन इस कविता संग्रह का जो मुख्य स्वर है, वो चीज़ों को बचाने का, उपेक्षाओं से बाहर लाने का और एक असीम करुणा का स्वर है। मुझे लगता है कि ये अगर इनका पहला संग्रह एक कहा जाए तो मैच्योर होते हुए कवि का संग्रह था, जिसमें 70 और 80 के दशक की जो ऊष्मा थी वो मौजूद थी। तो इस संग्रह में इस दौर की जो जटिलता है, इस दौर में मनुष्य बने रहने की जो जिद है कवि की, उसका स्वर दिखाई पड़ता है और मुझे उम्मीद है कि ये संग्रह आप अगर आलोक की कविताओं के प्रशंसक रहे हैं तो ज़रूर पढ़ेंगे। मुलाकातें। बहुत-बहुत धन्यवाद।